Hello everybody, my name is Swarnika and I welcome you to official channel of Gyanam. I really hope कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और नई नई चीज़ें सीखने के लिए बिल्कुल रेडी एंड गियर्ड अप होंगे। अब देखिए, आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, एक सीरीज करेंगे लर्न इंग्लिश। इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे, ऐसी समझेंगे जो हमें हमारी रूटीन लाइफ में और एग्जाम्स में दोनों में बहुत मदद करेगी। अब देखो भाई, इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज है कि चाहे आप एग्जाम की बात करो, एग्जाम्स में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ही है, बट ये आपके एग्जाम तक सीमित नहीं है, ठीक है। दिस टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि देखो आगे जाके आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे, मान लो इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको पोस्ट मिल गई। पोस्ट मिलने के बाद में यू विल टॉक टू पीपल, यू विल टॉक टू अदर ऑफिशियल्स। तो आप क्या होता है, आप क्या करोगे, अच्छे से इंग्लिश में अगर बात करोगे ना, ये ना इंडियंस का एक माइंडसेट फिक्स्ड है भाई। अगर कोई अच्छी सी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है ना, तो ये तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है ना। और अगर कोई लेट्स से बड़े बड़े ऑफिशियल्स के सामने भी इंग्लिश में फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहा, वो दो दो लाइंस के बाद अटके जा रहा है, तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को, सबको इनफैक्ट ये लगता है यार इसको तो इतनी बेसिक ग्रामर भी नहीं पता, इसको तो इतनी बेसिक प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता, इसको क्या आता होगा, चाहे वो इंसान ने 4-5 PhDs क्यों ना कर रखी हो, है ना। दिस इज द सैड ट्रूथ ऑफ लाइफ, बट इट इज व्हाट इट इज। तो अब ना इसका सिर्फ एक रास्ता है, या तो हम बैठ के क्रिब करते रहें कि यार मतलब ऐसा बहुत बुरा होता है, बात ही तो करनी है, चल जाता है, या फिर हम अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करें, ज़रा सी हम मेहनत करें और ये जो इंग्लिश है इस पे थोड़ी सी पकड़ बना लें, ठीक है। आई हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू, छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप जेन्युइनली बोलते हैं या आप सिर्फ हिचकते हैं? स्पीक तो ये होता है, इफ आई एम स्पीकिंग इट फ्लुएंटली, है ना। अगर हम आपस में बात करेंगे तो देखो मजा तो तभी है कि जब हम बिल्कुल फ्लुएंटली बात करें, है ना। जो आपकी भाषा है वो बहनी चाहिए, वो अटकनी नहीं चाहिए बीच में, उससे नहीं तो मजा क्या आएगा बात करने में। अच्छा, बहुत सारे लोग अब इंग्लिश से डरते हैं कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ये मुझसे कैसे हो पाएगी, ये तो हो ही नहीं पाएगी, ये तो होती नहीं है, मेरी तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ छोटी सी सोचें, जो आपकी मदर टंग है ना, हिंदी, पंजाबी, जो भी है, जब आपने बचपन में वो बोलनी शुरू की थी, क्या आप पहले दिन से बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे? ऐसा कुछ नहीं था, आपको वो सीखने में टाइम लगा, बहुत लगा, लेकिन स्टिल आपने हार नहीं मानी, है ना। आप करते रहे विद टाइम आपने इस तरीके का खुद को बना लिया कि वो भाषा आपके दिमाग से ऐसे ऑटोमेटिकली निकलने लग गई। इन अदर टर्म्स वो बात, मतलब वो भाषा बहने लग गई, है ना। वो बिना अटके आप बोलने लग गए। पहले नहीं तो आप बचपन में तो पानी तक नहीं बोल पाते थे, मुझे पानी पीना है, कितना अटक अटक के बोलते थे। बट अगर आपने गिव अप कर दिया होता तो आज आप इजीली कन्वर्सेशन थोड़ी ना पार्ट ले रहे होते किसी भी कन्वर्सेशन में। तो देखो जी, इंग्लिश भी सेम है, इंग्लिश भी एक भाषा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, हमें मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ये। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? हमारी मदर टंग जो है, जो भी है ना। तो अब देखो, ऑब्वियसली अगर कोई और भाषा सीखते हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है, वही मेहनत हम साथ में करेंगे। आप जहाँ जहाँ पे भी अटकोगे, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये जो अभी हम थोड़ी सी टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की, इनको रूटीन में यूज़ करो, क्योंकि उससे आई गारंटी यू कि आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते। अब इंग्लिश अगर आप अभी फ्लुएंटली बोलते हैं, ग्रेट फॉर यू, गुड। और अगर आप ज़रा भी हिचकते हैं ना, तो चलो देखते हैं कि ऐसे कौन से रास्ते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपकी वो एक हिचकिचाहट, एक हेजिटेशन, उसको रिमूव करने में हेल्प करेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए जी, सबसे पहला तो हमारा क्या है, यू हैव टू लिसन मोर एंड स्पीक इवन मोर। अब आप कहोगे मैम ये तो ना आप उल्टा बता रहे हो, आज तक तो हमने सुना है कि भाई तुम सुनो ज़्यादा बोलो कम, लिसन मोर स्पीक लेस। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पोकन इंग्लिश की, तो वहाँ पे एक मोटो होना चाहिए कि भाई सुनो ज़्यादा लेकिन बोलो उससे भी ज़्यादा। उससे क्या होगा, एक अड़चन खुलेगी।
लिसन मोर। नाउ हाउ यू हैव टू लिसन, अब आपकी ना मर्जी है। देखो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप लोग पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर लिसनिंग एबिलिटीज, क्योंकि इसमें क्या होगा, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, जियो सावन पर है ना, मतलब डिफरेंट आपके जो भी लेट्स से stations हैं, for example you have Wink, you have Jio Savan, है ना, you have Savan, you have Apple Music, in any of them you can start listening to podcasts। उससे क्या होगा कि अगर आप इंडियन पर्सन का पॉडकास्ट सुन रहे हो, आपको इंडियन एक्सेंट समझ आने लग जाएगी। अगर आप किसी बाहर लेट्स से अमेरिकन का सुन रहे हो, आप किसी ब्रिटिश पर्सन का सुन रहे हो, आप उस तरीके के वर्ड्स को अडेप्ट करना शुरू कर दोगे। अब देखो होता क्या है, एक ना एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है हम पे। लेट्स से कि आप प्रॉपर प्योर हिंदी बोलते हो, आपने ऐसे दोस्त बना लिया, 5 लोगों का ग्रुप बन गया, 4 लोग बिल्कुल प्रॉपर पंजाबी बोलते हैं, तो जो हिंदी बोलने वाला होगा ना, वो भी तीसरे चौथे दिन तक ना थोड़ी कोशिश करने लग जाएगा, वो उनके वर्ड सीखेगा, अपनी पर्सनालिटी में वो इम्बाइब करेगा, उनको बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद में वो वर्ड्स धीरे धीरे विद इन द गैप ऑफ लेट्स से 2 months 3 months वो इतना फ्लुएंट हो जाएगा कि आप बता ही नहीं पाओगे कि यार इस इंसान को कभी ऐसा भी टाइम था कि पंजाबी आती ही नहीं थी। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही केस है, हो जाता है ऐसा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग। ईयरफोन्स लगा लो, सुनते चलो सुनते चलो। अच्छा, और कोई आपके पास स्टेशन नहीं है तो आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे यू कैन सर्च मोटिवेशनल स्पीचेस, जो भी आपके ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है ना। टेड टॉक्स देख लो, टेडएक्स देख लो, जो मर्जी। वहां से क्या होगा, आप जल्दी से सुनना शुरू करो। ठीक है, जितना आप ज्यादा सुनोगे उतना ही ज्यादा बेहतर आप बोल पाओगे। अच्छा, एंड यू हैव टू स्पीक। अब हम तो ये कहते हैं, कोई भी पूछ ले कि मैम कैसे सुधारे, मैं कहती हूँ एक काम करो यार, एक ना पार्टनर पिक कर लो, उसके साथ तुम इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर दो। सभी ये कहते हैं, लेकिन ना ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि होता क्या है, मान लो हम ना एक ग्रुप में बैठ गए, सारे लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, हम एक पर्सन ने कहा यार आज से ना हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, सारे एक्साइटेड हो गए कि हाँ हाँ ठीक है इंग्लिश में करेंगे, फिर क्या हो गया। लेकिन जब बात करनी शुरू की ना, एक दिन की, एक दिन भी कहाँ की, 10 मिनट की, फिर सबको लगा बहुत मेहनत हो रही है ये तो, यार हम तो अपनी बातें ही नहीं कर पा रहे। उनमें से एक इंसान कहेगा छोड़ो यार हिंदी में बात करते हैं, छोड़ो यार पंजाबी में बात करते हैं, एटलीस्ट बात तो कर पाएंगे, ये क्या है कि बोले जा रहे हैं, समझ कुछ किसी को कुछ आ नहीं रहा, ना बोल पा रहे। तो ऐसे ना आपको बेसिकली ऐसे पुल डाउन नहीं होना है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि हम अपने कहते हैं कि फैमिली के बीच में बैठ के बात कर लो, फ्रेंड्स के बीच में, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, सामने से ना एक उड़ता उड़ता ऐसे कमेंट आता है, यार तुम ना ज्यादा अंग्रेज ना बनो, है ना, तुम इतना ही है ना, तुम बाहर कहीं चले जाओ, हमारे सामने ऐसे ना मतलब शो ऑफ ना करो। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव अ सर्कल लाइक दिस व्हिच pulls you down, try to pull them up with you or just find another group, क्योंकि जैसे आपकी संगत होती है अल्टीमेटली वैसे ही आप बनते हो। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि चेंज कर लो, भाई उनको भी खींचो, उनको पुल करो ऊपर कि भाई तुम भी बोलो, ऐसे कैसे कि मैं ना बोलूं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, लोगों को भी पुश करेंगे, तभी तो कुछ होगा। अच्छा, और स्पीक, यू हैव टू स्पीक स्पीक स्पीक। किसी से भी बात कर रहे हो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा, कोई और बात करने वाला नहीं है तो आप क्या करो, सोचना शुरू कर दो इंग्लिश में। हमारी ना गलती क्या होती है, मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, कि जब भी आप फ्री होते हैं आप उस समय क्या करना पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोग पता है क्या बोलेंगे, जब भी लेट्स से कोई किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप बोलोगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, और इफ आई एम एट होम आई लाइक टू वॉच मूवीज, अदरवाइज आई जस्ट स्लीप। अब देखो इतनी सी बात थी कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड इफ आई एम फ्री आई लाइक टू रीड अ बुक और वॉच अ मूवी और जस्ट स्लीप। इतनी सी बात को आपने अड़ अड़ के इतना लंबा कर दिया, सामने वाले को लगा पता नहीं क्या हो गया भाई, कितनी लंबी बात बोल दी इन्होंने तो। ठीक है, होता क्या है, ये जो हम अड़ते हैं ना, हम अ करते हैं, हम क्यों करते हैं, बिकॉज वी थिंक इन हिंदी, वी थिंक इन पंजाबी, वी थिंक इन गुजराती एंड देन वी कन्वर्ट इट इन इंग्लिश एंड देन वी स्पीक। उसमें क्या होता है, जो अगर आपने एक जो सेंटेंस है आपने हिंदी में या पंजाबी में सोचा, फिर आपने कहा कि यार इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, अब आपके ब्रेन ने क्या किया, उसको ना ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया
जितनी देर में वो प्रोसेस होके आपके मुंह पे आया और निकला ना, उस माइक्रो सेकेंड्स में आप करने लग गए। ठीक है, तो अब ना ये रिमूव करने का बेस्ट वे क्या है? थिंक इन इंग्लिश। बस अगर आपने ये चीज मास्टर कर ली ना, तो मान लो कि आपको बिल्कुल फर्राटेदार, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। जितना ज्यादा सोचेंगे मतलब आप खुद को उतना ज्यादा सुन रहे हैं, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा बोलेंगे, और एकदम से आपकी इंग्लिश हो जाएगी बढ़िया। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज जी याद आ गया मुझे, कई बार क्या होता है, आपको ना खुद से हेजिटेशन निकालनी है, खुद को ना थोड़ा डराना बंद करना है। क्या होता है, अगर हमें लग रहा है ना कि सामने वाले को अच्छी इंग्लिश नहीं आती, भाई हमसे बड़ा अंग्रेज उस टाइम पे कोई नहीं होता, हम बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, है ना। दे आर लाइक ओके ओके व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आई लाइक टू गो देयर, आई गो टू स्टारबक्स, दिस दैट दीस दोस व्हाटएवर। लेकिन जैसे ही आपको लगा कि यार सामने वाला ना बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है, उसी समय आप ना इंटरनली कॉन्शियस हो जाते हो, आप बेसिक से सेंटेंसेस में अड़ने लग जाते हो, क्योंकि आपको लगता है यार ये मेरी ना गलती ना पकड़ ले। ऐसा कुछ नहीं है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई बैठ के दूसरों की गलतियां ही गिनता रहे। तो चाहे कोई फ्लुएंट बोल रहा है चाहे कोई नहीं बोल रहा, भाई आप अपने पे ध्यान दो, है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यू हैव टू कम एंड वी विल जैम। जैम क्या होता है? जैम इज बेसिकली शॉर्ट फॉर जस्ट अ मिनट। ये क्या है? ये भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है अगर आप अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं। अब मैंने आपको कहा कि भाई ऐसा हो जाता है कि हमें एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जिनसे हम बात करें, कोई बात नहीं, आप खुद से बात कर लो। फोन सबके पास होता है, फोन में रिकॉर्डर सबके पास है ना। आप अब क्या करो, एक ना रैंडम टॉपिक उठा लो या गूगल कर लो, लेट्स से एक्सटेम्पोर, इसको ना एक्सटेम्पोर कहते हैं। एक्सटेम्पोर क्या होता है कि जब आपको समय नहीं दिया जाता, एक टॉपिक दे के आपको उसके बारे में 1 मिनट तक बोलना होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप ना टॉपिक्स ढूंढ लो, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, अपना रिकॉर्डर ऑन करो, ठीक है, उसके ऊपर 1 मिनट तक लगातार बोलो। ठीक है, लगातार बोलना है बिना रुके, सही गलत जो मर्जी बोल रहे हो बोलो। लेट्स से ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो मैं ना मार्कर के ऊपर 1 मिनट तक बोलूंगी। ओके, आई हैव अ मार्कर, इट इज ब्लैक इन कलर, इट हैज अ रबर एट द एंड, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन दिस बोर्ड। लगातार 1 मिनट तक बोलना है, ये चीज याद रखना। ठीक है, सही बोलोगे गलत बोलोगे, अड़ोगे नहीं अड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई आप ही तो हो, खुद को ही तो सुन रहे हो। वंस द मिनट इज ओवर, फिर अपनी रिकॉर्डिंग को ना दोबारा से सुनो। ठीक है, ध्यान दो कि आपने 1 मिनट में बोला क्या क्या, जो जो आपने बोला ना, फिर उसको ना एक रफ आइडियाज के तौर पे लिख लो। ठीक है, कि मैंने इसमें ये भी ऐड किया था, ये भी। अब क्या करो, आपके सामने रिटन आइडियाज आ गए। अब ना आप इनके बेस पे एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाओ, दोबारा से 1 मिनट का टाइमर लगाओ, और इन्हीं को देखते हुए सारे आइडियाज को कवर करते हुए बेटर सेंटेंसेस बोलो। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक बोलने का वे है ना, आपके आइडिया क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी, आपको पता लगेगा कि मे बी आप गलती कहाँ कर रहे थे, उसकी करेक्शन आपने खुद ने किस तरह से की। तो यहाँ पर स्टूडेंट भी आप हो, टीचर भी आप हो, ट्रेनर भी आप हो, ट्रेनी भी आप हो, खुद को ट्रेन करना है। और इसके लिए ना बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ी सी जिद चाहिए कि यार मुझे सुधारनी है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। कैसे नहीं सुधरेगी, माय गारंटी टू यू, पक्का सुधरेगी। ठीक है, तो जैम टेक्निक आप खुद कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, आपका भाई बहन है उसके साथ कर सकते हो, कि आप उसको टॉपिक दो, वो आपको टॉपिक दे, और फटाफट से सेंटेंसेस बनाते चलो। लास्ट में देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिलहाल जो एक वो बैरियर है हमारे ब्रेन में कि हमसे तो बोली नहीं जाती, वो तो थोड़ा टूटे। जैम का मेन पर्पस क्या है कि आपके जो ब्रेन में एक बैरियर है ना कि मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, उसको खत्म करना, कि भाई देख लो तुम तो बिल्कुल फ्लुएंट बोल रहे थे 1 मिनट तक। ठीक है, सो इट इज अगेन अ गुड टेक्निक, यू कैन फॉलो इट। अदरवाइज नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। अब ना आपकी मर्जी है, चाहे तो आप देखो 2-3 से स्टार्ट करो। ठीक है, चाहे आप रूटीन में 2 to 3 इडियम्स पढ़ लो, 2 to 3 फ्रेजेस पढ़ लो। ठीक है, 2 to 3 वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ लो, 2 to 3 ग्रामर रूल्स पढ़ लो। मतलब आपकी अपनी मर्जी है, आपने जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन
आपको हर रोज एक ना एक नई चीज जरूर सीखनी है। वैसे तो ना ये रूटीन में, लाइफ में भी बोला जाता है कि भाई रूटीन में ना नई चीज ऐसा करो कि एक आपको आती हो, चाहे कितनी बेसिक से बेसिक क्यों ना हो, चाहे सिर्फ आपको ये पता करना है, जैसे किचन में हम लोग जाते हैं, क्या होता है, येलो वाली दाल कहाँ रखी है, ग्रीन वाली कहाँ रखी है ना, चाहे एक का नाम समझ लो कि भाई इसका नाम क्या होता है। आप सोच के देखो कि एक साल में आपकी 350 प्लस, एक दो दिन अगर आपने माइनस भी कर दिए, 350 ज्यादा चीजें आपको एक साल में आ गई, नई चीजें जो आपको पहले नहीं आती थी। आप ग्रोथ देख रहे हो कितनी एक्सपोनेंशियल है। तो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। ईदर यू कैन लर्न phrases or you can learn vocabulary. It is up to you if you want to go for grammatical rules or the usage of the rules. Whatever is in your mind, you can go for it, but make sure you have to stay consistent. If you are not consistent, it is not going to help you out. All right? अब आप क्या करेंगे, रोज नई चीजें सीखेंगे और फ्रेजेस जो हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। कई बार हमें लगता है यार ढूंढें कहाँ से, सारा कुछ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। गूगल पे लिखो फ्रेजेस फॉर द डे या मोस्ट कॉमन फ्रेजेस, मोस्ट कॉमन वोकैबुलरी, सारा कुछ आ जाएगा। मर्जी आपकी है, जहां मर्जी से जो मर्जी पढ़ लो, ठीक है। ओके जी। और उसके बाद में क्या है, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। अब आजकल ना ये मंत्र थोड़ा चेंज होता जा रहा है। पहले मंत्र था हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन आजकल क्या हो गया, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना। अब वही है कि आपने दिल्ली जाना है, या तो चल चल के चले जाओ कि भाई मैं तो पैदल चल के जाऊंगा, भगवान उतना ही फल मुझे देगा, या कुछ ना करो, एक फ्लाइट की टिकट बुक करो, आधे घंटे में आप उतर गए दिल्ली, ठीक है। तो आजकल क्या है, आजकल है स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। आपने क्या करना है, अगर स्पोकन सुधारनी है ना, इंटेलिजेंटली काम करो। टेक्नोलॉजी आजकल सबके पास है, फोन्स आपके सबके पास हैं, बहुत सारी ना ऐसी एप्स हैं जहां पर यू कैन टॉक टू नेटिव अमेरिकन थ्रू वीडियो कॉल और समथिंग, ठीक है। आप वो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यू कैन अगेन रिकॉर्ड योर सेल्स और उसके बाद में आप करो। मतलब आपने ना खुद के लिए इनोवेशन करनी है, आपने चेक करना है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। दुनिया से हमें कुछ नहीं लेना। अब कई बार क्या होता है, वोकैबुलरी आपने मान लो सुधारनी है, अब ग्रामर अगर स्पोकन चाहिए, स्पोकन के लिए वोकैबुलरी भी अच्छी चाहिए, तो आप क्या करो, ऑनलाइन ढूंढो ना, ठीक है। कोई भी नया वर्ड दिख गया, डिक्शनरी की ऐप रखो फोन में। कई बार क्या होता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके घूम रहे हो, फिर ढूंढ रहे हो, फिर बोर हो गए, बंद करके रख दी। कुछ नहीं करना, कोई भी नया वर्ड दिखा, डिक्शनरी की ऐप रखो, उसको ना सर्च कर लो कि इस वर्ड को क्या कहते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। जब वो सर्च कर लिया, बेटर रहेगा थेसॉरस से पढ़ो। थेसॉरस में क्या होता है, सिनोनिम एंटोनिम वो भी होते हैं। तो आप क्या करोगे, सिनोनिम भी पढ़ लोगे, एंटोनिम भी पढ़ लोगे, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा, ठीक है। रूटीन में आप अखबार उठा के बैठे हो, अखबार से एडिटोरियल में से आपने 5 वर्ड्स या 10 वर्ड्स ढूंढे, सबका मीनिंग लिखा, और बाय द एंड ऑफ 1 वीक आपने वो नोटबुक बंद करके ऐसे कोने में रख दी जहां पे आपको पता ही नहीं भाई कि है कहाँ, क्या मीनिंग था, क्या नहीं था। एग्जाम में बैठोगे, लगेगा कि यार ये वर्ड ना देखा देखा है, मैंने लिखा तो था, मुझे मीनिंग नहीं याद आ रहा। तो ऐसा करना ही क्यों है ना। अपने फोन पे सर्च करो, मीनिंग देखो, कोई भी न्यू वर्ड कहीं से भी उठा लो, ठीक है। ऑनलाइन कहाँ, जहां मर्जी से उठाओ, इट इज अप टू यू। फिर अपने फोन में नोट्स बना लो, या फिर अगर आपको नोटबुक पे लिखने का मन है, कई बार होता है ना हमें लिख के बेटर चीजें याद होती है, इट्स अ फैक्ट। तो आप क्या करो, सर्च करके ना उसका वर्ड का पहले मीनिंग लिखो, फिर उसके सिनोनिम लिखो 2-3, फिर उसके एंटोनिम लिखो। मतलब एक वर्ड के साथ में आपके कम से कम 5 वर्ड्स रेडी हो जाने चाहिए, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 1 मीनिंग। ग्रामर आपकी तो चलती रहती है साइड बाय साइड, लेकिन वोकैबुलरी इसी टेक्निक से होती है। वोकैबुलरी आप पीडीएफ डाउनलोड करके रट्टे नहीं मार सकते। कई लोग कहते हैं कि यार मोस्ट कॉमन वर्ड्स की ना एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, उसको ना लर्न कर लेते हैं पूरा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आपके पास करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो रूटीन में न्यूज़पेपर उठाओ। अच्छा देखो, आपके पास फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, ऐप डाउनलोड कर लो, द हिंदू की कर लो, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया की कर लो, अप टू यू। अगेन क्या करना है, एडिटोरियल पेज खोलो, वर्ड्स देखो, उसी वर्ड को थेसॉरस में डालो, सिनोनिम एंटोनिम सब सामने है।
अब आप कहोगे कि मैम ये तो हम गूगल पे भी लिख सकते हैं, थेसॉरस करने की क्या ज़रूरत है? तो गूगल पे आपको हर वर्ड का लिखना पड़ेगा, सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। बेटर है कि गूगल खोलोगे फिर लिखोगे, तो एक ऐप रखो, आपको भी पता होगा कि ये मेरा डेस्टिनेशन है, कोई भी वर्ड मुझे दिखे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। ठीक है, देखो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस हम करते नहीं हैं। अच्छा, स्मार्ट वर्क मैंने आपको पहले भी एक बार क्लास में बताया था, क्या कर सकते हो। और हमने मान लो 5-7 वर्ड्स लिखे, अब वो हमें याद हो जाए, क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगेन उसकी फोटो लो, ठीक है, फोटो लेके पुट इट ऑन योर वॉलपेपर, फोन का, है ना। अब फोन ना हम दिन में 36 बार खोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बार। ये कोई ऐप डाउनलोड करके देख लेना, हम एक एवरेज पर्सन जो होता है एक दिन में 50 से ज्यादा बार फोन ऑन करके देखता है। अब जब आप एक दिन में 50 बार फोन ऑन कर रहे हो, 30 बार तो आप उन वर्ड्स को पढ़ सकते हो। अब आपने क्या करना है, जब जब फोन खोलो ना, जितने वर्ड्स का मीनिंग वगैरह हमने लिखा था सारे रीड कर लो। उससे क्या होगा कि आपने 10 बार भी पढ़ लिए तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ना इनोवेटिव टेक्निक्स निकालो, बहुत हार्ड वर्क के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा स्मार्ट वर्क करो जिसमें हार्ड वर्क इंक्लूडेड हो। हार्ड वर्क आज के टाइम पे सिर्फ कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है ना, सब हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद में आज का हमारा पॉइंट क्या है, एंटरटेनमेंट टू द रेस्क्यू। बेस्ट वे क्या है, अब देखो आप लेट्स से कोई पॉडकास्ट देखोगे, कुछ और देखोगे, तो एक टाइम पे जाके ना, वैसे वो देखने हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशनल स्पीचेस, पॉडकास्ट, लेकिन एक टाइम पे जाके ना हम बोर हो जाते हैं कि यार ठीक है, मतलब कोई मूवी देख लेते हैं। मूवी भी देखनी है तो इंग्लिश वाली देखो, ठीक है, यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज, यू कैन वॉच वेब सीरीज। अब वेब सीरीज देखने का आजकल बहुत शौक है सबको, वेब सीरीज देख रहे हो तो मिर्जापुर मत देखो, ठीक है, देख लो, मतलब हाँ ठीक है बहुत अच्छा चल रहा है, चला था, देख लो, बट आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए आपका इंग्लिश वेब सीरीज पे। देयर आर अ लॉट ऑफ वेब सीरीज अवेलेबल एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ देम। तो जब आप देखो भी ना, तो भाई आपके ना कॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेटेड होना चाहिए। बैठ के आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यार हम बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी स्टोरी चल रही है, हम ना स्टोरी में ही घुस गए, हमें उनके वर्ड्स पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। सबटाइटल के साथ देखना है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, सबटाइटल्स पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे ब्रेन को उतने वर्ड समझ आने लगेंगे। ठीक है, उनके एक्सेंट को समझो कि भाई ये इस एरिया का एक्सेंट है, ये ऐसे इस वर्ड को बोल रहे हैं। अब जैसे कई लोग, बहुत बेसिक वर्ड है हार्ट, इसको हर्ट बोलते हैं, तो अगर आप किसी को बोलते देखो ना कि ये हार्ट, माई हार्ट इज इन पेन, तो भाई समझो अच्छा मैं तो हर्ट बोलता था, ये हार्ट होता है। जैसे कि आपने सुना उस चीज को आप सीखो। ठीक है, लर्निंग इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको हर टाइम कोई सिखाने नहीं बैठा होगा, यू आर नॉट अ 5-year-old किड। अब इस स्टेज पे आपको खुद चीजें सीखनी है। ठीक है, अगर मूवीज देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो उनमें क्या होगा, आपको बेसिकली उन वर्ड्स को अपने में अब्सॉर्ब करने की कोशिश करनी है, उनकी एक फ्लुएंसी अपने में लाने की कोशिश करनी है। अच्छा, सॉन्ग से स्पोकन इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बिकॉज देयर आर वेरी हाई पेस्ड, है ना, और बिगिनर्स जो होते हैं, जो इंग्लिश अभी सीखना स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको तो बेसिक वर्ड्स ही नहीं समझ आते, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि वेब सीरीज, मूवीज वगैरह देखो एंड स्टार्ट अब्सॉर्बिंग विद इन योरसेल्फ ऑल द थिंग्स दैट दे आर सेइंग। ठीक है, ओके जी, सो इसी के साथ हमारी आज की छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स खत्म होती हैं। आई रियली होप कि आप लोग अब इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करोगे। देखो, यूज़ करोगे तभी तो होगा, किसी और से नहीं बात करनी, खुद से बात कर लो, है ना। और ना खुद को हमेशा एक ऐसे पोजीशन पे देखो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, तभी आप कहीं ना कहीं उस पोजीशन तक पहुँचोगे। ठीक है, तो अगर आप खुद को एक सीईओ देखते हो ना, या फिर आप एक बैंक पीओ देखते हो, इमेजिन करो, उसके बारे में स्टडी करो, देखो वो किन लोगों से मिलता है, वो किन लोगों के साथ में डीलिंग करता है। खुद को सोचो कि यू आर एक्चुअली अ पीओ, और आप बोलना शुरू करो, आप इमेजिन करना शुरू करो हाउ यू विल टॉक टू पर्सन्स। उससे क्या होगा, जो आप सोचते हैं वही होता है। You will eventually become a PO and then you will be able to realize your dream. But first, you have to dream. मैं आपको मिलूंगी इसी के साथ अपने अगले सेशन में। आई होप कि कुछ नई चीज़ें आपको आज सीखने को मिली होंगी और मज़ा भी आया होगा। कैसा लगा और क्या टॉपिक चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई वुड लव टू रीड ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट्स।
Goodbye everybody and thank you for being with me.